जब होली के दिन देश रंगों में डूबा था, एक बाप अपने ही बेटे के साथ खून की होली खेल रहा था। 26 साल का जवान बेटा और कातिल बना उसका अपना बाप। एफआईआर में लिखा, बेटे ने खुद को गोली मार ली, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ सारा खेल ही बदल गया। ये कहानी है आगरा की, जहां ताजमहल प्रेम की निशानी है, लेकिन वहीं एक गांव जहां बाप ने अपनी ही बहू के प्यार में अपने बेटे का कत्ल कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। आप जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आप जो सुनने जा रहे हैं वो फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि सच्चाई का वो धुआं है जिसमें रिश्ते चल चुके हैं। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं कैप्सूल अपडेट 24, जहां हम दिखाते हैं वो सच्चाई जो अक्सर दुनिया की नजरों में छुपी रह जाती है। सुनाते हैं वो कहानी जो इंसानियत के चेहरे को करारा तमाचा मारती है। तो तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जो आपकी रूह को झंझोरने वाली है, कपाने वाली है। दिन था 14 मार्च 2025, लड़ामदा गांव आगरा। एफआईआर में दर्ज हुआ, पुष्पेंद्र चौहान नाम के युवक ने अपने पड़ोसी से झगड़े के बाद खुद को तमंचे से गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। पुलिस पहुंची, बेटे की लाश पड़ी थी, हाथ में देसी कट्टा और पास में एक जिंदा कारतूस। बाप चरण सिंह ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा, मेरे बेटे ने खुद को तमंचे से गोली मार ली। मामला सीधा आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है सब कुछ बदल जाता है। होली का दिन था, पुष्पेंद्र मथुरा से घर आया। बाप ने पूछा, बहू को साथ क्यों नहीं लाया? तू उसका मर्द है या केवल नाम का पति? बेटे ने यह जैसे ही सुना वह गुस्से से लाल हो गया और लड़ाई बढ़ गई। लेकिन यह केवल गुस्सा नहीं था, इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। दरअसल चरण सिंह की नजर अपनी बहू नीलम पर थी। वो चाहता था कि अगर बहू बेटे की हो सकती है तो उसकी क्यों नहीं। पुष्पेंद्र सब जान चुका था। बहू ने अपने पति से इशारों में सारी बात बता दी थी, इसलिए वह मथुरा जाकर रहने लगा था। चूंकि होली का त्योहार था, पुष्पेंद्र को घर वापस आना ही था। संस्कार भी यही कहते। घर आते ही बातों का तूफान उठा। बाप ने बहू के लिए बेटे को ताने मारे। बहू को लेकर तू मैं होने लगी और उसी रात बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया। बेटे के सीने में चाकू घोंप दिया और चाकू भी ऐसी जगह मारा गया कि जैसे ही चाकू बेटे को लगी, बेटा वहीं निढाल हो गया। खून की धार बहने लगी और बाप जब तक देखता रहा जब तक बेटा मर न गया। इसके बाद चाल चली गई। बेटे के हाथ में तमंचा फंसा दिया गया, पास में जिंदा कारतूस रख दिया गया और पूरी कहानी रची गई खुदकुशी की। पुलिस पहले तो मान गई थी, लेकिन कुछ बातें बाप के बयान से मेल नहीं खा रही। गोली चली नहीं थी, घाव गोली जैसा नहीं था और कारतूस जिंदा था। पुलिस को यहीं से शक हुआ। पुलिस को 4 महीने लगे सच्चाई निकालने में। सीडीआर खंगाले गए, गांव वालों से पूछताछ हुई और पुष्पेंद्र की दादी को थाने बुलाया गया और उसके बाद यहीं से सच्चाई उगलनी शुरू हुई, निकलनी शुरू हुई। चरण सिंह खुद तमंचा लेकर आया था। घर में बहाने से घुसा, बेटे के सीने में चाकू से वार किया और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। बहरहाल बाप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये कहानी नहीं, कलयुग की जीती जागती सच्चाई है, जहां बाप प्रेम का भूखा है और बेटा एक अपराध का शिकार। बहू को पत्नी से
प्रेमिका बना देना और बेटे को रास्ते से हटा देना, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। गांव वाले आज भी सन्न हैं, बहू मथुरा में है और बाप सलाखों के पीछे। तो आप ही बताओ, क्या बहू को आप दोषी मानेंगे या बाप को हैवान? क्या बेटे ने सही किया अलग रहकर, या उसे कुछ और करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही सनसनीखेज आंख खोल देने वाली कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैप्सूल अपडेट 24 को। जानकार रहिए, सतर्क रहिए।